हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। हज़रात, मैं आपके सामने जो इस वक्त हाज़िर हूँ, मैं हज़रत शेख के हुक्म के मुताबिक ये समझ लें कि एक पकीज़ा मजलिस में, एक ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह के बंदे बढ़ चढ़ के अल्लाह के सामने पहली सफ़ों में आके तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वाले लोग बैठे हैं। ये अल्लाह के महबूब बंदे, ये अल्लाह के प्यारे बंदे, ये सिर्फ़ एक अल्लाह को मालिक व मुश्किल कुशा मान के उसके सामने झुकने वाले बंदे जो बैठे हैं। मैं इस मजलिस में सिर्फ़ एक तबर्रुक ये समझ लें कि हासिल करने की हैसियत से आया हूँ, वरना शेख के होते हुए मेरी क्या हैसियत है। एक सूरज के होते हुए मैं चिराग जलाऊँ, या एक समंदर के सामने एक कूज़े की क्या हैसियत है। ये नमाज के मसले के बारे में मेरे शेख ने जो एहतमाम किया है, मैं आपको अपनी ज़ाती बात है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन पंजाबी में 52 साल मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से दीन के साथ मुतल्लक़ हो गए। और मैं इतना खुश हुआ हूँ ये बात सुन के कि उलमा में से किसी आलम के दिल के अंदर ये भी दर्द है कि मेरे महल्ले के लोग, मेरे मुक्तदी जो हैं, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग, ये मुनाफ़िक़त से बच जाएं और जहन्नम से बच जाएं। ऐसा दर्द भी रखने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े उलमा में बड़ी बड़ी खूबियाँ और नेकियाँ देखी, मैंने बड़े बड़े उलमा देखे, लेकिन ये एक ऐसी खूबी है जो मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी ज़िंदगी में, अपनी में 62 साला ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि किसी आलमे दीन ने अमलन लोगों के अंदर नमाज का शौक़ पैदा किया। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए और इनकी मेहनत में बरकत फ़रमाए, और जिन जिन लोगों ने ये नेकी की है अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फ़रमाए। ये नमाज जैसा जो एक अमल है, इसके बारे में ही मैंने सूरह बकरा की पहले सिपारे से 2 छोटी छोटी आयतें पढ़ी हैं। चंद चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला लिल्लाही, वो आदमी जो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता रहा, अर्बाईन यौमन, 40 दिन उसने नमाज पढ़ी बाजमात, युद्रिकु तकबीरतल ऊला, और उसने तकबीर ऊला जो थी ये उसने हासिल की 40 दिन, कुतिब लहू बराअतान, अल्लाह उसके लिए 2 बराअतें लिख देता है। बराअतुम मिनन्नार, अल्लाह ने लिख दिया है कि मैंने तुझे जहन्नम में नहीं डालना, तुझे माफ़ कर दिया है। और दूसरा बराअतुम मिनन निफाक, अल्लाह ने तुझे मुनाफ़िक़त से भी बचा लिया है। मैं तो आप सब को यकीन मानिए, मैं अपने दिल की बात अपने शायद अपनी ज़ुबान पे ला नहीं सकता। अल्लाह की कसम, आपको सारी ज़िंदगी शेख का शुक्रगुज़ार होना चाहिए जिन्होंने ये शौक़ आपके अंदर पैदा किया।
दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में ये नमाज जो है ये वो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन में सबसे पहले मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होने वाली, और हर मुसलमान काले गोरे गरीब अरबी अजमी जब तक किसी इंसान में होश है ये नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ होती है। ये नमाज जो है ये नमाज अल्लाह के फ़ज़ल से ये कुफ़र और इस्लाम के दरमियान हद फासिल भी है, और ये बताती है कि ये नमाज़ पढ़ने वाले अल्लाह के सामने झुकने वाले अल्लाह के पक्के और सच्चे बंदे हैं, और ये जो नमाज नहीं पढ़ रहे ये एक कुफ़र का इर्तिकाब कर रहे हैं। ये नमाज जो है ये मुसलमान के लिए इस कदर ज़रूरी है, इस कदर ज़रूरी है कि क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अतारिफुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन आप हमें कैसे पहचानेंगे, अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे। ये नमाज के बारे में हदीस है। आपने फरमाया मैं पहचान लूँगा। ये अल्लाह के रसूल कैसे पहचानेंगे। फरमाया मैं तुम्हारे वो आज़ाद जो वज़ू करते हो नमाज से पहले जब धोते हो तो ये पूरी इंसानियत में सिर्फ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग, जो पहले भी लोग वज़ू करते थे लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोगों के लिए ये एक अल्लाह की तरफ से इनाम है कि इनके हाथ, इनके पाँव और इनके चेहरे पेशानियाँ जो होंगी ये चमक रही होंगी वज़ू करके। ए अनस मैं पहचान लूँगा कि ये है तुम लोग हो। इन्ना उम्मती याती यौमल क़ियामति हुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू। तुम जब वज़ू करके अपने आज़ाद होते हो तो ये क़यामत के दिन चमकेंगे, मुझे पता चल जाएगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। इसका एक बड़ा खौफनाक पहलू भी है इस हदीस का, डरने वाला हमारे लिए। वो ये इसका मतलब ये है कि जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकार कर देंगे इस बात से कि ये मेरा कोई उम्मती है। आप इनकार कर देंगे ये मेरा उम्मती नहीं है, ये बात समझ लें। और ये नमाज जो है ये क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसानों को इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी। फरमाया ये उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए मुझे हौज़े कौसर जो अता किया है, मेरी उम्मत हौज़े कौसर पे आएगी, मैं उनको पानी अपने हाथों से मोहम्मद रसूलुल्लाह पिलाऊँगा। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी उम्मत का है या किसी और नबी की उम्मत का है। फरमाया मैं इसी से पहचानूँगा कि नमाज़ पढ़ने से पहले जो वज़ू करते हो ये आज़ाद तुम्हारे चमक रहे होंगे। मैं पहचान लूँगा कि ये भी मेरा उम्मती आ रहा है, ये भी मेरा उम्मती आ रहा है। मैं दूसरे लोगों पीछे कर करके अपनी उम्मत के इन लोगों को आगे करके हौज़े कौसर से पानी पिलाऊँ। हदीस में आता है हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे ये खादम थे मदीना के नौजवान, एक सहाबी थे अंसार में से। ये नबी अलैहिस्सलाम के आगे पीछे होते थे, आपका सामान उठाते, आगे पीछे जूती रखना, पानी लेके आना, वज़ू का और छोटे मोटे काम। काफ़ी मुद्दत हो गई ये नबी अलैहिस्सलाम का ऐसे ये ख्याल रखते रखते और ये आपकी खिदमत करते वक्त गुज़र गया। हदीस में आता है एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रबिया लोग मुझसे आके दुआएं करवाते हैं, रबिया तुमने कोई दुआ नहीं करवानी और तुम भी कोई दुआ करा लो। हज़रत रबिया कहने लगे जब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कह दिया दुआ करवा लो, मैं समझ गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने पास से नहीं बोल रहे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह के कहने, इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से मेरा नंबर लग गया है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या दुआ कराऊं, मुझे सोच लेने दे। नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज़ पढ़ के घर चले गए। ये अपने घर सारी रात नींद ही नहीं आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या दुआ कराऊं। कहने लगे मुझे ख्याल आया गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के रसूल से कहता हूँ अल्लाह से कहें कि माल दौलत की कसरत दे।
मैंने कहा माल दौलत तो ख़त्म ही हो जाना है रबिया। फिर मैंने सोचा कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह के रसूल से कहता हूँ किसी अच्छे से घराने में मेरी शादी। फिर मैंने कहा रबिया, और बीवी ने भी तो मर ही जाना है ना, ये दुनिया से तो चले ही जाना है। सारी रात सोच सोच के समझ ना आती थी, सोया ही नहीं। सुबह नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने आए। उसके बाद नमाज के बाद आपने जो सहाबा से दीन की बातें दर्स व वाज़, उसके बाद आप जाने लगे। कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह के रसूल ठहरिए, रात को आपने कहा था कि दुआ करा ले, तो मैंने सोच लिया है। आपने, मैं रबिया क्या सोचा है? रबिया बिन काब कबीला बनु असलम के थे, असलमी। कहने लगे अल्लाह के रसूल उरीदु मुराफ़क़तक फ़िल जन्ना, अल्लाह के रसूल मैंने सोच लिया है जब मांगना ही है तो अल्लाह से थोड़ा क्या मांगना है। मैं ये कहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह जिस जन्नत में आप हों उसी जन्नत में अल्लाह मुझको रखे। ये नमाज की ज़रा कैफियत देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और, कहने लगे बस अल्लाह के रसूल काफ़ी है, और जिस जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो जाएं उस जन्नत में अल्लाह कोई जगह दे दे, इससे बड़ी सआदत क्या है। आपने फरमाया अच्छा रबिया, आइन्नी अला नफ्सी का बिकसरत सुजूद, इस तरह कर, कसरत के साथ नमाज का ख्याल रखा कर, कसरत से नवाफल पढ़ा कर, सजदे किया कर, और जो तुमने सवाल किया अल्लाह क़यामत के दिन तुझे दे देगा। ये नमाज वो नफल की बात थी। ये तो शेख ने अल्लाह की कसम, अल्लाह के फजल और करम से एक एहसान किया है आप लोगों के ऊपर के आपको दीन की तरफ राग़ब अमलन किया। कुरान मजीद ये कहता है कि जब हौज़े को ये पुल सरात से जब गुजरने लगेंगे, पुल सरात से जब लोग गुजरने लगेंगे, बड़े बड़े लोग अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुरान मजीद ये कहता है वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। मुत्तकी लोग जो होंगे ये चुप करके गुजर जाएंगे, और मुत्तकी लोगों के लिए बुनियादी चीज़ है कि वो नमाज पढ़े। ये लोग हौज़े ये इस पुल सरात से भी आराम से गुजर जाएंगे। ये क़यामत के दिन ये लोग पुल सरात से भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह कहता है सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। इसका दूसरा मतलब क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह के नज़दीक वो जालिम आदमी है और उसको फंस जाएगा, बचेगा नहीं। जहन्नम के वो पुल के जो आंकड़े होंगे, उनके कुंडे बड़े बड़े होंगे, उसको खींच के जहन्नम के अंदर डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर जब नमाजी जाता है, कोई भी बंदा कब्र के अंदर जाता है, उससे सवाल जवाब होने के बाद फिर वो जो फरिश्ते अजाब के भी आए होते हैं कि अजाब देना है तो हम शुरू करें, और अगर जन्नत की तरफ इसका दरवाज़ा खोलना है तो दूसरे भी आए होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आदमी जो अल्लाह के सामने झुकने वाला है, इसके सर की तरफ नमाज खड़ी हो जाती है और उसको कहती है माँ के बली मदखल, मेरी तरफ से ए अजाब के फरिश्तों तुम नहीं जा सकते, तुम इसको अजाब नहीं दे सकते। क्यों? ये वो गर्दन है जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के सामने झुकती रही है, इस गर्दन को अजाब नहीं होगा। ये शेख ने अल्लाह की कसम बहुत एक नेकी का काम ऐसे किया है कि आपको अमलन नमाज की तरफ लगाया है। ये नमाज के बारे में मैंने जो आयत पढ़ी थी कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरा, ये नमाज बहुत भारी चीज़ है। ये भारी का मतलब एक तो ये है, इसका पढ़ना इंसान को ज़रा लगता है कि ज़रा बार बार आना एक ज़रा महसूस इंसान को होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहले ईमान के लिए इसका भारी होना कोई हैसियत नहीं रखता, वो भारी रहता नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद आगे ही कहता है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन।
फरमाया जिनको पता है अल्लाह के सामने जाके जवाब क्या देंगे कि अल्लाह का खाते थे, अल्लाह का पीते थे, अल्लाह का हर चीज़, और अल्लाह के सामने झुकते ही नहीं थे। फरमाया जिनको इस बात का एहसास हो जाए उनके लिए नमाज बारी नहीं होती है। एक बारी इसका और भी मतलब, बाद इसके मुफस्सिरीन ने कितने ज़्यादा मतलब इसके लिखे हैं बारी के, या बहुत बड़ी चीज़ के कि इसके इनामात बहुत हैं, या एक मतलब ये ही लिखा है कि एक नमाज छोड़ने के अजाब बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से एक मतलब मुहद्दिसीन ने, ये शारहीन ने ये लिखा है, मुफस्सिरीन ने ये मतलब लिखा है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, नमाज बड़े ही फ़ायदों वाली चीज़ है। वो हिकमत की किताबों में एक दवा होती है, वो 100 बीमारियों का एक इलाज, जिसे अंग्रेज़ी में उसे एलिक्ज़र कहते हैं और उसे अक्सीर जिसे कहते हैं, जिस दुआ के बारे, जिस मर्ज़ के बारे में दें अल्लाह आराम दे देता। ये नमाज के बारे में भी कईयों ने लिखा है कि ये भी अक्सीर से कम नहीं है। हर मामले में, यहाँ तक कि दुनिया में अगर किसी कोई इंसान गुनाहों में डूबा हुआ इंसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह कोई इंसान अपने दरवाज़े के सामने एक नहर गुज़रने वाली से 5 दफ़ा नहाए, कोई मैल रहती है, फरमाया सारी मैल ख़त्म हो जाती है। ये 5 दफ़ा की नमाज सारे गुनाहों को ख़त्म कर देती। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप जा रहे थे, आपने रास्ते में एक टहनी देखी कि वो गिरी हुई है, वो खुशक पत्ते थे, खुशक बहुत पुरानी कोटानी थी, पत्ते भी साथ ही खुशक थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ के ज़ोर से आपने उनको झाड़ा, सारे पत्ते गिर गए। फरमाया कोई पत्ता बाकी रह गया है? नहीं। फरमाया नमाजी भी जब नमाज पढ़ता है तो इसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, सारे ही झड़ जाते। ये फिर नमाज के बारे में ये ऐसा अक्सीर है, ये ऐसी अक्सीर चीज़ है, कोई एक काम आती है। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को कहा करते थे, कुम या बिलाल, अरहना या बिलाल, अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल उठो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा महसूस करते हैं जैसे कोई थकावट है, जैसे ऐसे, बिलाल उठो अज़ान दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को राहत पहुँच जाए इससे। अहले ईमान जब अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, अहले ईमान के अंदर एक अजीब किस्म का एक भूचाल एक पैदा हो जाता है कि कायनात की वो सबसे सच्ची बात जो अल्लाह, ये जो अल्लाह पाक ने कहा है, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, मुहद्दिसीन ने इसका माना यही कहा, सबसे बेहतरीन आवाज़ और सबसे बेहतरीन बात जो है वो दीन भी है, अल्लाह की तरफ बुलाना भी है, और वो अल्लाह की तरफ बुलाने में ये अज़ान जो है, ये जब अज़ान दी जाती है अहले ईमान के दिलों में ठंड पड़ जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, छोड़ो दुनिया के काम, आओ अल्लाह के सामने झुकें और उसी से खैर लेनी है, और उसी के सामने झुक के हर किस्म के नफ़े और नुकसान का मालिक और खालिक वो है, और उसी से लेना है, उसका हक है, हम उसके बंदे हैं कि उसके सामने झुकें, आओ उसके सामने आओ झुकने। एक ठंड किस्म की मोमन के दिलों में पड़ जाए। ए बिलाल उठो अज़ान दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़रा सुकून मिल जाए अज़ान, और उसके बाद अल्लाह के सामने झुक के नमाज पढ़ के। ये नमाज इंसान के अंदर की सुस्तियों को ख़त्म, एक इंसान जब अपने महबूब के साथ कलाम करता है ना, दुनिया में लोग कहते हैं मैंने अपने महबूब से कलाम किया, बड़ा मज़ा आया। कुरान मजीद पता क्या कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात है ही ऐसी है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत के काबिल है ही वो, उसकी खूबियाँ ऐसी हैं, उसकी पाकियाँ ऐसी हैं, उसकी तकदीस ऐसी है, उसके एहसानात इस किस्म के हैं, वाक़तन उसकी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक है, उसकी ताकतें ऐसी हैं, उसका इल्म ऐसा है, उसका हिलम ऐसा है, उसकी मग़फ़िरत ऐसी है, उसका मुआफ़ करना ऐसा है, वाक़तन अल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह जैसा कोई और नहीं। अल्लाह की जब बात आती है मोमन को एक किस्म का, और अल्लाह से जब वो बात करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, फरमाया ये जो मुसल्ली है युनाजी रब्बाहू,
अरबी में मुनाजात कहते हैं किसी के कान में छुप छुप के छोटी छोटी होली और आहिस्ता आहिस्ता बात करना। ये नमाजी जो है ये गोया अल्लाह के कान में बातें कर रहा होता है। सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तू मेरा रब है, तू ही सबसे आला, सारी कायनात अदना है, एक आला है तो तेरी ज़ात है अल्लाह। सुबहान रब्बियल अज़ीम, ए अल्लाह तेरी ज़ात जो है हर किस्म की गलतियों कमी कुताहियों से पाक है और अजमतों के लायक असल में तेरी ज़ात है कि ज़मीनों आसमान का ज़र्रा ज़र्रा तुझसे तेरे सामने झुकता है और सारी ज़मीनों आसमान का ज़र्रा ज़र्रा और ऊपर और नीचे की मखलूक तेरे दर की सवाली और मांगत है। ये सूरह रहमान में भी अल्लाह ने बात कही, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। ज़मीनों आसमान की सारी मखलूक, जिब्राइल और उसके ऊपर और वो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और नीचे सातों और जो भी अल्लाह की सारी ज़मीनों आसमान की सारी मखलूक फ़कीर है। एक अल्लाह दाता है जो कायनात का एक देने वाला है, सारे ही उसके दर के मांगत हैं। और इसी बात का ऐलान नमाजी असल में करता है जब सजदे में अपना सर रखता है, ऐ शहनशाह कायनात वो तेरी ज़ात है जो इबादत के लायक है, जो बंदगी और सजदे के, तेरे अलावा को सजदे के लायक हो सकता ही नहीं। हज़रत ने, मेरे शेख ने आपको ये नमाज जो है ये इसकी तरफ राग़ब आपको किया है। हदीस में आता है एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के, ये जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, ये नबीना आदमी था। इसने आके कहा अल्लाह के रसूल मेरी नज़र ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे लिए दुआ करें। ये नमाज देखे कैसी अजीब चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाके अच्छे तरीके से वज़ू करके आके 2 रकतें पढ़ो और दुआ करो। ये दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई। हदीस में आता है जामे तिरमिज़ी के अंदर ये है कि उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ करके आमीन की, तो उसकी आंखें जो अंधी थी दोनों आंखों से नज़र आ रहा है। ये नमाज अजीब चीज़ है। कभी किसी ने सारी ज़िंदगी इंसान अपना अगर मुहासबा करे तो इंसान देखता है हम अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमतों में फंसे हुए हैं। नेमतें गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, उनका शुक्रिया तो दूर की बात है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। इंसान अगर को तौबा करना चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, फरमाया जो इंसान उससे गुनाह हो जाए और वह समझता है कि मैंने ज़्यादती की है, मुझे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, फरमाया उसको चाहिए कि अच्छे तरीके से वज़ू करके 2 रकत पढ़े, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा उसके। ये नमाज माफ़ियाँ लेके देती है। हदीस में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे जो थे, ये एक दफ़ा एक सफ़र में गए हुए थे। सफ़र में किसी ने बताया अब्दुल्ला तुम्हारा भाई या बेटा कुसम जो है ना ये फौत हो गए हैं पीछे। फौरी तौर पे अपनी सवारी से उतरे, वज़ू करके उसी वक़्त 2 रकतें पढ़ी। 2 रकतें पढ़ने के बाद कहने लगे अल्लाह ने ये बात कही है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। मोमनो सारी ज़िंदगी कभी अल्लाह से मदद मांगनी हो तो सब्र करके अल्लाह के सामने चुप के मदद मांगना, अल्लाह मदद दे देगा। ये नमाज जो है ये इंसान को सब्र भी सिखाती है। एक हदीस में आता है ये अब्दुल्ला बिन अब्बास एक सफ़र में जा रहे थे, तो एक सफ़र के दौरान किसी ने कहा अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़लाँ बीवी उम्मुल मोमिनीन फ़ौत हो गई हैं। ये फौरी तौर पे ये सजदे में पड़ गया और 2 रकतें उन्होंने क्या बात है, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी है? कहने लगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया जब ज़िंदगी इस दुनिया में कोई बड़ा हादसा हो तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी दुनिया से चली गई है, इससे बड़ा हादसा अब क्या हो सकता है आपके बाद? ये हादसा अब सब्र जो है ये नमाज के ज़रिए मिलना। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है ये नमाज अजीब किस्म की चीज़, अजीब अजीब कामों में काम आती है। कभी जब तेज़ आंधी चलती, तेज़ हवा चलती, आंधी चलती, जकड़ चलते,
सहाबा सारे के सारे जितने भी मुमकिन हो सकता है मस्जिद की तरफ भागते, अल्लाह के सामने चुपके करें, क्या ऐ शहनशाह कायनात, इस आंधियों का मालिक तू है, इसको दूर करने वाला भी तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। मुसीबतों को दूर करने वाली भी तो अल्लाह के फजल से, ये नमाज के ज़रिए तो मुसीबतें दूर होती हैं। बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन सुबह बदर की लड़ाई थी ना, बदर की सुबह, रात को सारे सहाबा सो गए। कहने लगे मैंने देखा, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैंने देखा कि सारे सो गए हैं, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक दरख्त के नीचे कायनात का इमाम खड़ा था, सारी रात ही अल्लाह के सामने यब की व युसल्ली, सारी रात ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सामने रोते रहे, सारी रात ही नमाज में रहे, हत्ता असबाहा, यहाँ तक कि दिन चढ़ गया, फजर की नमाज का हो गया। और इसका मतलब क्या था? मतलब ये था, ए अल्लाह मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ इकट्ठा करके यहाँ ले आया हूँ, अब इनकी मदद करना तेरा ही काम है और तेरा हुक्म है क्या, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगनी है तो नमाज के ज़रिए। ए अल्लाह तेरे सामने तेरा बंदा मोहम्मद सारी रात ही तुझसे मदद मांगता है। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? नहीं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, ए बदरियो, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने फिर बदर में तुम्हारी मदद की है कि नहीं? फिर 2-3 बाज़ रवायात में आता है एक घोड़ा था साहबा के पास, बाज़ में ये भी आता है, और चंद तलवारें और छड़ियाँ लेके वो 1000 का लश्कर ज़रक और बरक में वो ऐसे डूबा हुआ, बड़े बड़े खौद और घोड़े और असले और नेज़े, उनके साथ लड़ना। अल्लाह ने कहा याद रखना, ये जो उनको फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, आपने इनको कत्ल नहीं किया, ये जो 70 बंदे इनको, ये अल्लाह की मदद उतरी है, अल्लाह ने इनको मारा है, ये अल्लाह के फजल से तुम्हारे हाथों से अल्लाह ने इनको, ये अल्लाह की मदद कैसे उतरी? सारी रात ही मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज में पढ़, ये नमाज अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया। हदीस में आता है कि कितनी देर दर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिर ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई परेशानी आई तो आपने नमाज के ज़रिए, ये एक दफ़ा मदीना शरीफ में ऐसा हुआ, कितनी देर बारिश नहीं हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का ये हुक्म था वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह मदद देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा चलो मैदान के अंदर, और आपने पुराने कपड़े, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खस्ता हाल बन के अल्लाह के सामने फ़कीरों की तरह जाकर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद खुतबा दिया और आपने अपनी चादर को लेके ऐसे उल्टने के बाद आपने दुआ के जब अपने मुंह के चेहरा मुबारक के ऊपर हाथ फेरे तो अल्लाह ने ऊपर से बारिश कर दी। ये नमाज के ज़रिए है। कोई परेशानी दुनिया की परेशानी है या आखिरत की परेशानी है, ये नमाज के ज़रिए। और इसी तरीके से कसूफ के वक़्त जब ये सूरज ग्रहण लगता है या चाँद ग्रहण लगता है, उस वक़्त जो परेशानी होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी कहा, फरमाया चलो अल्लाह के घर में फ़फ़ज़ऊ इलस्सलात, जाके अल्लाह के घर में जाओ और जाके नमाज पढ़ो अल्लाह के सामने। जो अल्लाह इतने बड़े सूरज चाँद को काला करके अंधा कर सकता है, इंसानों तुम तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। ये नमाज जो है, फिर ये अल्लाह का अगर कोई शुक्र अदा करना चाहता है उसके लिए भी नमाज है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हमारी अम्मा जान कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, कामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत कदमाहु वकील या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिम तस्नउ हाज़ा वक़द गफ़र लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए अल्लाह के रसूल, आप सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आपको सब कुछ माफ़ कर दिया हुआ है। फरमाया आयशा, और मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह,
एक यतीम बच्चा जो पैदाइशी यतीम, उसका मफहूम हदीस का ये है, पैदाइशी यतीम और माल दौलत भी नहीं, बहन भाई भी नहीं और गुर्बत, इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबियों का सरदार बना दिया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। दुनिया में जो इंसान भी याद रखें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है ना, ठीक है, ज़ुबान से भी कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन ये खाली खोली शुक्र की बात नहीं। अमली शुक्र वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों जो दी हुई हैं उनको अल्लाह के तरीके के मुताबिक उनको खर्च भी करे, लगाए भी और अपनी गर्दन को अल्लाह के सामने झुकाए। असल में अल्लाह का शुक्र ये है। और लोगों, और जिनको अल्लाह ने औलादें दी हैं, अगर शुक्र अदा करना चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के सामने झुका करो। जिनको माल दौलत और सेहत और क्या क्या नेमतें दी हैं, अगर शुक्र अदा करना चाहते हो तो अल्लाह के सामने अमलन तौर पे अगर शुक्र करना चाहते हो, नमाज अल्लाह के सामने झुक जाओ अगर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने चाहे। और मैं अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करता हूँ। सूरह ताहा में आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है कि ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे, फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्ज़ा। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात का एक शहंशाह अल्लाह है और जन्नत में जाके भी अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हो, फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला गुरूबिहा। सुबह फजर की नमाज और असर की नमाज का ख्याल रखना, ये आगे पीछे ना हो, फौत ना हो जाएं, इन दोनों का तुम ख्याल रखना। लअल्लका तर्ज़ा, क़यामत के दिन अल्लाह अपनी ज़ियारत तुम्हें करवा देगा। अल्लाह की ज़ियारत भी अगर कोई करना चाहता है तो नमाज के लिए, ये नमाज एक अजीब किस्म की चीज़ है। मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये नेकी का काम और अमलन किया, और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह हमें भी तौफीक दे इस बात की कि हम भी अपनी मसाजिद में ये नेक काम शुरू करें ताकि बच्चे बड़े अल्लाह के सामने झुकते रहें। आखिरी बात मैं ये कह दूँ, याद रखें क़यामत के दिन जब चीज़ों के फ़ैसले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में अल्लाह के फजल से चले जाएंगे और जहन्नमी अपने गुनाहों की वजह से जब जहन्नम में चले जाएंगे। ये नमाज का देखें क्या है, हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरिश्तों को कहेगा और जो जो मेरी इबादत करता रहा है उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो, जाओ जाओ कर। अब फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह तेरी इबादत कैसे पहचाने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरिफून बिसीमाहुम, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। जो जो दुनिया में नमाज पढ़ा करता था, ये जो जगह है ना जहाँ वो सजदे में सर रखता है, इसको आग नहीं खा सकती जहन्नम की। इस जगह को देख के बंदे को पकड़ पकड़ के जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। कई मुफस्सिरीन ने तो ये जो माना है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें इबादत के लिए जो पैदा किया, कई मुफस्सिरीन ने इसका माना ही ये लिखा है ओ मोमनो तुम्हें पैदा ही नमाज के लिए किया गया है। नमाज जो है ये इसलिए, क्यों? एक बंदे के पास पैसे नहीं होते, हज ही नहीं करता, पैसे नहीं होते, ज़कात ही नहीं देता, ये इबादतें तो कर ही नहीं सकता। एक इबादत हर हाल में जब तक उसको होश है ये उसके ऊपर रहती है। वो क्या है कि जब तक वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत ना आ जाए एक इबादत उसमें करनी, वो नमाज है। उसका पाबंद अगर को बन गए, समझे दुनिया में भी क्या अल्लाह ने उसके साथ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने दुनिया में वादा कर लिया है, जो आदमी 5 वक़्त की नमाज सही तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत ज़रूर दाखिल करे, अल्लाह उसको ज़रूर जहन्नम से बचाएगा। मैं कहता हूँ अगर हमारे यहाँ ये चूमना जायज़ होता ना, अल्लाह की कसम मैं शेख के पाँव चूम लेता। अगर ये कि जिन्होंने ये नेकी का काम, इतने फ़ायदे का काम इसकी तरफ लोगों को लगाया,
अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल करे। और वो लोग जो ये काम कर रहे हैं दुनिया में जिस जिस जगह भी ऐसा काम कर, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।